नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत और न्यूजीलैंड ने रक्षा और व्यापार में महत्वपूर्ण समझौतों के साथ संबंध मजबूत किए। दोनों देश आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई में सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने रक्षा सहयोग और खुफिया सूचना साझा करने में प्रगति की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ में 20 माओवादियों ने समर्पण किया। रूस ने यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कल होने वाली बातचीत की पुष्टि की। और इंग्लैंड में कबड्डी विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम ने इटली को हराकर अभियान की शुरुआत की। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत और न्यूजीलैंड ने रक्षा, शिक्षा, खेल, बागवानी और वानिकी क्षेत्रों में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में आज दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने और पेशेवरों तथा कुशल श्रमिकों का आवागमन सुविधाजनक बनाने की व्यवस्था पर बातचीत की घोषणा की। न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत महासागर पहल में शामिल हो गया है। ये आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का सदस्य भी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत की। बैठक में भारत न्यूजीलैंड संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने प्रेस वक्तव्य में कहा कि दोनों पक्षों ने रक्षा और सुरक्षा साझेदारी मजबूत करने तथा संस्थागत बनाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया है। दोनों देशों के बीच एक परस्पर लाभकारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इससे आपसी व्यापार और निवेश के पोटेंशियल को बढ़ावा मिलेगा। डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग और निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल क्षेत्रों में आपसी सहयोग को हमने प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत न्यूजीलैंड में कुछ गैर कानूनी तत्वों की भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में अपनी चिंताओं को साझा करता है। न्यूजीलैंड में कुछ गैर कानूनी तत्वों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर हमने अपनी चिंता साझा की। हमें विश्वास है कि इन सभी गैर कानूनी तत्वों के खिलाफ हमें न्यूजीलैंड सरकार का सहयोग आगे भी मिलता रहेगा। श्री लक्सन ने अपने वक्तव्य में कहा कि दोनों देश पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड भारत में अपनी राजनयिक उपस्थिति बढ़ाएगा। बाद में विदेश मंत्रालय में सचिव जयदीप मजूमदार ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में भारत और न्यूजीलैंड के बीच कई उच्च स्तरीय वार्ताएं हुई हैं। वार्ता के दौरान खालिस्तानी तत्वों के बारे में श्री मजूमदार ने कहा कि इस मुद्दे पर भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि भारत विरोधी गतिविधियों, आतंकवाद को महिमा मंडित करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अन्य लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के दुरुपयोग के बारे में विभिन्न देशों को सचेत करता रहता है। श्री मजूमदार ने कहा कि न्यूजीलैंड की सरकार का इस बारे में सकारात्मक रुख रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। राष्ट्रपति भवन में आज न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि शैक्षिक आदान प्रदान भारत न्यूजीलैंड संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों के विकास पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने आज नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2025 का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। श्री लक्सन ने मुख्य भाषण में कहा कि आने वाले वर्षों में हिंद प्रशांत क्षेत्र वैश्विक आर्थिक विकास का 2/3 हिस्सा होगा और वर्ष 2030 तक दुनिया के 2/3 मध्यम वर्ग के उपभोक्ता इस क्षेत्र में होंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यूजीलैंड और भारत अपनी अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक
सामाजिक बदलाव की दहलीज पर है। उन्होंने कहा कि रायसीना डायलॉग दुनिया भर के विचारकों को हिंद महासागर में समकालीन रणनीतिक चुनौतियों पर अपने सामूहिक विचार को केंद्रित करने का वार्षिक अवसर प्रदान करने का मंच है। India and New Zealand are fortunate enough to live in the world's most economically dynamic region. The Indo-Pacific will represent 2/3 of global economic growth over the coming years. And by 2030, it will be home to 2/3 of the world's middle-class consumers. And India itself lies at the heart of this exciting economic future. इस वर्ष के रायसीना डायलॉग का विषय है कालचक्र, लोक, शांति और ग्रह। इस आयोजन के दौरान दुनिया के निर्णयकर्ता और विचारक 6 विषयगत स्तंभों पर विभिन्न प्रारूपों में बातचीत करेंगे। इसमें लगभग 125 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने आज नई दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में माथा टेका। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने इस बात पर बल दिया कि सामरिक सुरक्षा दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास, सामरिक सहयोग और सूचना साझा करने में सहयोग के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की। सुश्री तुलसी गबार्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। रूस ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कल होने वाली बातचीत की पुष्टि की है। रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि बातचीत की तैयारी पूरी हो चुकी है। उन्होंने इस बातचीत का ब्यौरा देने से मना कर दिया। श्री ट्रंप ने यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के अपने प्रयास के अंतर्गत कल शाम को बातचीत की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से जुड़ गए हैं। इसका उपयोग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे ट्रुथ सोशल पर आकर बहुत प्रसन्न हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे इस प्लेटफॉर्म पर सभी उत्साही लोगों से बातचीत करने और आने वाले समय में सार्थक बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने ट्रुथ सोशल पर अपना पॉडकास्ट साझा करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लेक्सन फ्रिडमैन के साथ प्रधानमंत्री मोदी का पॉडकास्ट साझा किया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि सरकार ने रेल बुनियादी ढांचे में सुधार और यात्रियों को आरामदायक तथा सस्ती यात्रा प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने रेल मंत्रालय के कामकाज पर राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि रेलवे ने पिछले 10 वर्षों में 5 लाख नौकरियां प्रदान की हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि रेल दुर्घटनाओं को कम करने पर भी लगातार ध्यान केंद्रित किया गया है। ट्रैक कंस्ट्रक्शन 34,000 किलोमीटर क्रॉस किया है, जो कि जर्मनी के पूरे नेटवर्क से ज्यादा है। 50,000 किलोमीटर ट्रैक का रिप्लेसमेंट किया गया है और ये रिप्लेसमेंट के दौरान इस बात का ध्यान रखा गया है कि बेटर क्वालिटी के लॉन्गर रेल्स ये सब किया गया है, जिसका सेफ्टी पे बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, कई शहरों में, खासकर छोटे शहरों में बड़ी दिक्कत थी, 12,000 से ज्यादा फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बने। LHB कोचेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसके करीब 41,000 LHB कोचेस बन गए। वर्ष 2025-26 के लिए रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर आज लोकसभा में चर्चा शुरू हुई। चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि ये केंद्रीय बजट एक विफल बजट है। भारतीय जनता पार्टी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि केंद्रीय बजट में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और रेलवे के आधुनिकीकरण के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए 2,65,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। विनियोग विधेयक 2025, विनियोग विधेयक संख्या 2/2025, मणिपुर विनियोग विधेयक 2025 और मणिपुर विनियोग लेखानुदान विधेयक 2025 को आज राज्यसभा में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया गया। चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि मणिपुर को समर्थन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक मतभेद को अलग रखा जाए। भाजपा के डॉक्टर अजीत माधवराव गोपछड़े ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार मणिपुर में पाए जाने वाले हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को दुनिया के बाकी हिस्सों में ले जाना चाहती है।
कांग्रेस के GC चंद्रशेखर, भाजपा के अरुण सिंह, ऑल इंडिया अन्ना DMK के M थम्बिदुरई ने भी चर्चा में भाग लिया। बाद में सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल चर्चा का जवाब देंगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज 19 माओवादियों ने समर्पण किया। जिला पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि इन माओवादियों पर कुल 29 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन सभी माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के अंतर्गत 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। आज बीजापुर पुलिस और CRPF के समक्ष टोटल 19 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें PLJ बटालियन नंबर 1 के 2 माओवादी जो 8-8 लाख के इनामी थे, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इसके साथ साथ में AOB डिवीजन के भी प्लाटून के सदस्य, इसके अलावा एक ACM और मिलिशिया प्लाटून कमांडर, DAKMS अध्यक्ष, जनताना सरकार अध्यक्ष, मिलिशिया के सदस्य इसमें सरेंडर किए हैं। आज 29 लाख के नक्सली हैं, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से एक AK-47 राइफल बरामद की गई है। मणिपुर के चूड़ा चांदपुर जिले में आज एक विरोध मार्च के दौरान 2 समुदायों में आपस में झड़प होने के कारण कर्फ्यू लगाया गया। जिला प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए और लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षा बलों और प्रशासन को सहयोग करें ताकि शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखा जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। इंग्लैंड में कबड्डी विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम ने इटली को 64-22 से हरा दिया है। कल भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला स्कॉटलैंड से और महिला टीम का सामना वेल्स से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे जन्म दोष और संबंधित मुद्दे विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें एम्स नई दिल्ली में बाल चिकित्सा सर्जरी के प्रोफेसर डॉक्टर प्रबुद्ध गोयल और स्वामी दयानंद अस्पताल नई दिल्ली के बाल चिकित्सा और नवजात विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट के साथ चर्चा प्रसारित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने रक्षा और व्यापार में महत्वपूर्ण समझौतों के साथ संबंध मजबूत किए। दोनों देश आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई में सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने रक्षा सहयोग और खुफिया सूचना साझा करने में प्रगति की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ में 20 माओवादियों ने समर्पण किया। रूस ने यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कल होने वाली बातचीत की पुष्टि की। और इंग्लैंड में कबड्डी विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम ने इटली को हराकर अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।